हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में बीजीआर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक का देखोगे तो 97 रुपीज का प्राइस चल रहा है और पिछले एक महीने के अगर रिटर्न देखोगे ना 153 रुपीज के। अब आप कहोगे स्टॉक तो बहुत बढ़िया है कि 153 रुपीज के रिटर्न निकाल करके दिए हैं पिछले सिर्फ एक महीने में। और पिछले 5 दिन में देखोगे तो लगभग लगभग 14% के लगातार 2% के अपर सर्किट में ये स्टॉक देखने को हम लोगों को मिल रहा है। अब क्या, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक को जानने के लिए उसके फंडामेंटल, भाई कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, चार्ट पे कैसा दिख रहा है, सारी चीजें देखेंगे। तो इस वीडियो में देखेंगे बीजीआर एनर्जी लिमिटेड को लेकर के ये सारी चीजें क्या चल रही है। तो डिटेल में आप बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में कंक्लूजन भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूज सेक्शन से देख लेते हैं कि क्या कोई बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है क्या इस स्टॉक के रिगार्डिंग में। तो ऐसी कोई न्यूज तो देखने को नहीं मिल रही है, सिर्फ वही अपने ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। तो सीधे चलते हैं फंडामेंटल पे। और फंडामेंटल पे क्या देखने को मिला, मार्केट कैप 705 करोड़ का है। चलिए ठीक है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। आरओसी नेगेटिव में है, पहला ही नेगेटिव पॉइंट है। और पीओ देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब लॉस मेकिंग भी है। डेट इक्विटी देखोगे कोई यहाँ पर है नहीं है। डेट देखोगे कंपनी पे अच्छा खासा है, 3238 करोड़ का है, जबकि मार्केट कैप 705 करोड़ का ही देखने को मिलता है। मतलब डेट भी कंपनी पर हैवी है। प्लेजिंग भी देखने को मिलती है, एक और नेगेटिव पॉइंट। प्रॉफिट ग्रोथ 41% की यहाँ पर निकल के आ रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे तो भाई नेगेटिव में है, कोई बात नहीं। प्राइस टू बुक वैल्यू भी कुछ नहीं है। बुक वैल्यू देखोगे -130 रुपए, बहुत बड़ी चीज है। इवन सुजलॉन की तो छोड़ दीजिए, उसका तो मार्केट कैप ही ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया। फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव में है, ये अच्छी चीज है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो 51 की है। फेस वैल्यू 10 रुपए की निकल के आती है। हाई लो की बात करो, 33 रुपए का लो लगा है, 120 रुपए का हाई देखने को मिला है। और सारी चीजें हैं। बाकी के क्वार्टर के नंबर और देख लेते हैं भाई, क्वार्टर के नंबर क्या है। तो इस बार कंपनी की सिर्फ सेल्स हुई है 83 करोड़ की, बहुत डेट है। और लॉस कितने का हुआ है, मतलब सेल्स हुई है 83 करोड़ की और लॉस हुआ है 193 करोड़ का। और जितनी सेल्स नहीं हुई उससे ज्यादा कंपनी क्या कर रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रही है अब लगातार। और ये हुआ क्या है, तो देखिए अभी 1 साल पहले की न्यूज है। कंपनी को एक तो इंसॉल्वेंसी का सामना करना पड़ा था, मतलब बैंकरप्ट हो गई थी कि अपने कुछ लोन्स थे जो डिफॉल्ट कर गए थे, मतलब ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट जा रहा है ये डिफॉल्ट कर गए थे। तो इस वजह से इनको इंसॉल्वेंसी का सामना भी करना पड़ रहा है। ऊपर से सेल्स भी देखोगे तो लगातार डाउन होती जा रही है और ऊपर से कर्जा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बैलेंस शीट पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो ये कर्जा है, रिजर्व है, अब ये यहाँ पर क्लियर कट देखने को मिल रहे हैं। डेट भी देखोगे, डेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कर्जा भी देखोगे तो रिजर्व लगातार नेगेटिव में होते जा रहे हैं। मार्च 2022 के बाद में 20 करोड़ हुए, 733, अब 1009। तो लगातार रिजर्व भी कम होते जा रहे हैं। लगातार बेड पॉइंट पे बेड पॉइंट चीजें निकल के यहाँ पे आ ही रही हैं। तो कंपनी पे कर्जा अच्छा खासा है और रिजर्व कंपनी के पास है नहीं है, तो भयंकर नेगेटिविटी यहाँ पर है। ऊपर से प्रमोटर की भी प्लेजिंग यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलती है। ऊपर से दिसंबर 23 तक इनकी होल्डिंग रहती थी 75% की, इसको भी कंपनी रिड्यूस करके 51 पर आ गए हैं। तो यहाँ पर भी बड़ा ही मचा हुआ है तरीके से आप देखोगे, तो यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ा तरीके से यहाँ पर मचा हुआ है। बीएसई पे देखते हैं तो एक अभी इनको आईटी का नोटिस आया है, जिसपे इनसे लगभग 8-9 करोड़ के आसपास की इनको दिखाया गया है कि इनको भी पे करना बाकी है। तो ये एक और झटका कंपनी को लगता हुआ देखने को हम लोगों को मिल रहा है। अब सारी चीजें तो हो गई भाई, फंडामेंटल देखोगे तो बहुत वीक है। अब आप कहोगे कि भाई जो ये देखने को मिल रहा है कि पिछले एक महीने में रिटर्न 53%, तो वो क्या है। तो भाई सीधे चलेंगे चार्ट पे देखेंगे भाई क्या है। ये देखोगे तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन देख लेते हैं। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ था, चार्ट के अकॉर्डिंग काफी अच्छा हो गया था और वहां से लगातार अभी तक मोमेंटम में स्टॉक देखने को मिल रहा है। अब अगर देखोगे तो वॉल्यूम पे कोई पॉपअप वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। स्टॉक में इतनी हैवी तेजी देखने को मिली पिछले एक महीने में, लेकिन कोई खास वॉल्यूम्स देखने को हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं। क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि काइंड ऑफ यहाँ पर एक पंपिंग की जा रही है बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि फंडामेंटली कंपनी के देखोगे तो ना नंबर्स अच्छे हैं ना कुछ अच्छा है। लेकिन बस अब भाई स्टॉक चल रहा है तो चल रहा है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि भाई कि चार्ट पे दिख रहा है कि अच्छा खासा चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखोगे तो इनिशियली एक रेजिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पे फेस करता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि ये है। यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक काइंड ऑफ अगर देखोगे तो 110 रुपए के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर देखोगे अगर इसके वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहा है कि हाँ 120 रुपए के आसपास, एक 115 से 120 रुपए के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और क्योंकि पिछली बार अगर देखोगे तो यहीं से स्टॉक घूमा भी था। चलिए ठीक है,
मंथली टाइम फ्रेम और देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक में लगातार क्या भयंकर वॉलिडिटी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2008 के आसपास क्या करेक्शंस देखने को मिले, फिर ऊपर गया, अपना डबल टॉप बनाया और वापस से तब से अभी तक सरेंडर ही देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये लास्ट का टॉप है, जो कि इसका प्राइस देखने को मिल रहा है 957 रुपए के आसपास। उसके बाद में देखोगे फिर यहाँ पर एक टॉप बनाया, एक फिर ये एक बनाया, और फिर ये एक और हाई बनाते हुए देखने को मिला है, फिर ये एक और हाई देखने को मिला, फिर यहाँ पर भी एक हाई देखने को मिल रहा है, फिर एक ये हाई है। तो अभी तक देखोगे तो स्टॉक एक भी अपने हाई, प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ देखने को हम लोगों को नहीं मिला है। बिल्कुल, ये चीज तो क्लियर है कि नहीं है, कि अभी तक कोई भी हाई अभी तक स्टॉक से ब्रेक नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ कर देते हैं, काइंड ऑफ कुछ इस तरह से अगर देखोगे तो बिल्कुल अपने एक रेजिस्टेंस के पास में देखने को मिल रहा है। अब बिल्कुल अगर यहाँ से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 100 रुपीज के पास में। तो स्टॉक बिल्कुल अपने एक तरीके से कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास में आता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो था 116 रुपए का। तो जब तक मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड लाइन से बेटर इंपॉर्टेंट है कि ये रेजिस्टेंस, लेकिन भाई हर चीज टेक्निकली थोड़ा ना होता है, फंडामेंटल भी होता है, कुछ वॉल्यूम्स भी तो होते हैं। अगर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम कुछ खास देखने को मिल नहीं रहा है, जबकि इतनी भयंकर तेजी है। एक पिछले एक महीने में देखोगे 153% का स्टॉक उठ गया है, लेकिन कोई भी वॉल्यूम वगैरह का साइन यहाँ पर देखने को अभी तक तो नहीं मिला है। उसके बाद में ब्रेकआउट वगैरह पे देखने को मिले तो भाई चलो देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी खास वॉल्यूम हम लोगों को देखने को नहीं मिले हैं। अगर इसी प्रकार का कर्जा लगातार, जो अभी मुझे लग रहा है कि कर्जा कंपनी पर जो बैलेंस शीट में देखने को मिल रहा है, वो कर्जा और बढ़ने वाला है, और रिजर्व भी देखोगे तो और नेगेटिव में जाते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी पॉजिटिव साइन अभी तक देखने को नहीं मिल रहे, भले ही चार्ट पे जो तेजी थी वो देखने को मिल गई होगी। तो फिलहाल तो इसमें कोई अभी, अगर कोई नीचे के टाइम पे ले लिया हो और ऊपरी टाइम पे फंस गया हो तो भाई ये मौका है एक निकलने का। अगर यहाँ से भाई मौका मिल रहा है निकल, बेटर अपॉर्चुनिटीज है किसी बेटर स्टॉक में, इसके फंडामेंटल अच्छे हों, रिजर्व अच्छे हों क्वार्टर के, क्योंकि वहां पे आपको एक सुकून की नींद तो आएगी। यहाँ पर अगर आप फंस गए और लंबे समय के लिए फंस गए, जो अभी तक बहुत से लोग फंसे ही होंगे ऊपरी लेवल पे, अभी भी बहुत से लोग फंसे होंगे, कि जब स्टॉक गया होगा, कुछ यहाँ पर गया होगा, कुछ कभी यहाँ गया होगा, कुछ लोगों को तो जब यहाँ पर इतनी हैवी तेजी एक लगातार देखने को मिल रही थी, तब भी कुछ लोग यहाँ पर फंस गए होंगे। तो बेटर है, मौका है कि एक अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है निकलने की, तो बेटर है किसी अच्छे स्टॉक्स में पैसे लगाए जाएं। आप लोगों का क्या व्यूज है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से अपनी पोजीशन वगैरह बनाएं। धन्यवाद।